नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी कैसे हो? आपका स्वागत करते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक क्लासें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो कि आदिकाल से संबंध रखेगी। इसके अंदर हमने प्रश्न आदिकाल के शुरुआती दौर के रखे हैं, जो कि लिखने की पद्धति क्या है, और इसके बाद कौन सा ग्रंथ किसका है, और आचार्य शुक्ल का है ग्रंथ, कब लिखा गया, कितने पार्ट हैं। उसके बाद गारसा दासी का कौन सा ग्रंथ है, कब लिखा गया, क्या लिखा है ना। तो उस प्रकार के प्रश्न हैं। क्योंकि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हम पहले एक बार करा चुके हैं, जो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, छायावाद, ये इसके बाद नई कविता, प्रगतिवाद, ऐसे हमने सभी कराया है। पर फिर भी हम अभी दोबारा श्रृंखला शुरू कर देते हैं। तो उसमें हमने क्या है कि बहुत बारीकी वाले प्रश्न उठाए हैं आज। तो आपने बड़े ध्यान से प्रश्नों का उत्तर देना है और आगे चलना है। प्रश्नों का मैं प्रश्नों को क्लास को क्या है, थोड़ा जल्दी कराऊंगा। पर आपने अपने हिसाब से क्लास को पोज करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आपने क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें। और क्लास के अंदर किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि नज़र आती है या कोई कमी है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो क्लास के कमेंट सेक्शन के अंदर पक्का ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम पहले प्रश्न पे चलेंगे। तो पहला ही प्रश्न जो है वो है कि इतिहास का एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है, किसका कथन है? तो आपने बताना है ये किसका कथन है कि इतिहास का ऐसा दर्शन जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। तो क्या आप बताओगे कि यह क्या हेगल है, या फिर ये क्या ना प्रोफेसर कार्लाइस है, या डार्विन है, या फिर कांत है? तो भाई प्रश्न थोड़े से हार्ड बनाए मैंने आज, कि इतिहास का ऐसा दर्शन जो दृष्टांतों के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। तो ये कथन किसका है? ये है प्रोफेसर कार्लाइन का। ठीक है, तो इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर क्या बोल रहा है? उत्तर बी है। और उसके बाद क्या है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ था। तो ये है इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो इसी के साथ हम 2 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 2 नंबर प्रश्न जो है वो है कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो आपने बताना है कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले जो है वो रामचंद्र शुक्ल और तेन ने किया है। क्या शुक्ल? शुक्ल थोड़ा सा क आधा आएगा, ठीक है। तो ये शुक्ल, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त है, या फिर गारसा दासी, शिव सिंह सेंगर है, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु है। तो इसका सही उत्तर जो है वो रहने वाला है सी। इसी के साथ इसके उत्तर को देखेंगे। जो उत्तर है वो सी था। उसके बाद निम्न स्तर की पद्धति मानी जाती है। ये पद्धति जो है ना, वर्णानुक्रम पद्धति जो है, सबसे नीचे की पद्धति है और सबसे पहले इसी में लिखा गया था। तो कवियों और लेखकों को क्या है, भाषा की वर्णमाला के अनुसार उनको स्थान दिया जाता है, ठीक है। इसको पक्का अपने ध्यान में रखना है कि जो वर्णानुक्रम पद्धति है वो सबसे निम्न पद्धति है। और इसमें कवियों और लेखकों को क्या है, वर्णों के अनुक्रम के अनुसार जो वर्णमाला है उसके अनुसार रखा जाता है, ठीक है, उनके नाम से। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि कालक्रम की अवधि या कालक्रम की पद्धति के अनुसार, जो कालक्रम की पद्धति है, ठीक है, उसके अनुसार या उस पद्धति का प्रयोग करते हुए किसने किसने प्रयोग किया है? तो आपने बताना है कि रामचंद्र शुक्ल और या तेन ने किया है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्र गुप्त ने किया है, या गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है, या जॉर्ज क्रिएशन या मिस्र बंधुओं ने किया है। तो इसका उत्तर जो है वो डी रहने वाला है, कि डी, ये गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु है, ठीक है। इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर जो है डी है। और कवियों और लेखकों को क्या है, जन्म के काल के अनुसार रखा गया है, ठीक है, अनुसार स्थान दिया गया है। इसी के साथ हम प्रश्न 4 पे चलेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए किसने
प्रयोग किया है, मतलब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसने किया है, तो आपने ये बताना है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसने किया है। ठीक है, तो वैज्ञानिक एक लिखने की प्रक्रिया है वैज्ञानिक पद्धति, और उसको किसने प्रयोग किया है, तो क्या रामचंद्र शुक्ल और तैन ने किया है, या फिर द्विवेदी जी ने किया है, या गणपति चंद्रगुप्त ने किया है, गारसा दासिन किया, शिव सिंह सेंगर कर सकते हैं, या जॉर्ज क्रिएशन है, या मिस्र बंधु है। तो इस पद्धति का जो प्रयोग है वो सबसे पहले जो है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और द्विवेदी जी ने किया है। इसके उत्तर पे चलेंगे, उत्तर जो है बी है। और कवियों को लेखकों को क्या है जन्म के काल अनुसार रखा गया इसके अंदर। और क्या किया गया कि निष्पक्ष और तटस्थ होकर उनके तथ्यों और घटनाओं को क्या है विश्लेषण किया गया। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, ये एक अच्छी पद्धति है। ठीक है, विधेयवादी पद्धति, अभी प्रश्न आया है कि विधेयवादी जो पद्धति है उसका प्रयोग किन लोगों ने किया है, तो आपने बताना है क्या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर तेन है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या गणपति चंद्र गुप्त हैं, या गारसा दत्ताती है, या शिव सिंह सेंगर है, और या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन है, या मिस्र बंधु है। तो इसका जो सही जवाब है वो रहने वाला है रामचंद्र शुक्ल और तेन। जो विश्व के अंदर विधेयवादी पद्धति है उसका तेन ने शुरुआत की है, और रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय साहित्य शास्त्रों के अंदर प्रयोग की है। ठीक है, इसी के साथ इसका जो उत्तर था वो बी था। और ये क्या है भाई, सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है, ये सभी ने ध्यान देना है। जो कोई मेरी तरह कमजोर स्टूडेंट है तो पक्का इसको नोट करेगा। कवियों और लेखकों को क्या है जन्म के अनुसार काल के अनुसार उनको रखा गया है, मतलब जिसका जन्म जैसे जैसे जन्म है वैसे वैसे उनको किताब में रखा गया है। उसके बाद क्या है, परंतु कवियों की शिल्पगत एवं भागवत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, इसी के साथ हम प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगले 6 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है, तो आपने बताना है कि हिंदी साहित्य लिखने का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास किसका रहा है। तो क्या ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, या मिस्र बंधु ने किया है, या गारसा दत्तासी ने किया है। तो ये बहुत ही आसान पहला ही प्रश्न बनता है। तो ये है कि भाई ये जो गार सदासी जी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का प्रयास किया। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा बड़ा प्रयास किसने किया, तो आपने बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसने किया है। क्या शिव सिंह सेंगर जी हैं, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन जी है, या मिस्र बंधु जी हैं, या गारता दासी। तो इसका उत्तर जो रहने वाला है वो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर। और इसी के साथ हम चलेंगे इसके उत्तर पे। उत्तर ए है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8 कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रयास किसने के द्वारा किया गया। देखो, प्रश्न एक जैसे बन रहे हैं पर सभी के आंसर अलग हैं, तो इसीलिए अपने नोट्स के अंदर पक्का इनको मेंशन करने हैं कि कौन सा कैसा क्वेश्चन है। कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो आपने बताना है क्या किसके द्वारा किया गया है, कि भाई सेंगर जी के द्वारा किया गया है, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, या फिर मिस्र बंधुओं ने किया है, या गारसा दासी ने किया है। तो इसका उत्तर जो रहने वाला है वो रहने वाला है बी। ठीक है, और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। उत्तर है इसका बी। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। तो अभी भाई प्रश्न लगातार एक ही एक प्रश्न आ रहा है, एक ही सेम प्रश्न आ रहा है, पर उसको थोड़े से अलग तरीके से लिखा गया है। तो इसीलिए पक्का ये ध्यान में देना है सभी ने कि परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास का जो सर्वप्रथम इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे कि परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपने बताना है क्या शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है, या मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है, या फिर गारसा दासी के द्वारा लिखा गया। तो इसका जो सही जवाब ठहरेगा वो ठहरेगा सी, कि मिस्र बंधुओं ने उनके द्वारा ये पहला प्रयास किया गया परंपरागत तरीके से लिखने का। और अगला ही प्रश्न है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास के किसके द्वारा इतिहास लिखा गया। तो प्रश्न एक बार हम दोबारा दोहराते हैं कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। तो आपने बताना है कि भाई किसने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास लिखा।
तो क्या ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, या फिर मिश्र बंधुओं ने लिखा है, और या फिर गारसा दत्तासी ने लिखा है? तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है कि भाई आर सी रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल को शॉर्ट फॉर्म में आरसीएस लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। 1929 में लिखा है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो बी है। तो बी है ये जवाब। और कुछ लोगों ने और भी इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो इतिहास ग्रंथ है वो 52 में आया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का 1973 में आया है। डॉक्टर नगेंद्र जी का 1938 में आया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी का है 1931 में आया है। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल जो का है 1965 में आया है। तो ये ध्यान देना है कि 5 ग्रंथ जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के नाम से लिखे गए हैं। अगर हम कहीं इसमें रहें कि भाई आचार्य हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल जी ने ही हिंदी साहित्य का 1929 वाला ग्रंथ लिखा है, तो बिल्कुल नहीं है। तो ये 5 लोग और हैं जिन्होंने कब कब ग्रंथ लिखा है, तो ये अपने नोट्स के अंदर पक्का लिखना है। तो ठीक है, वो 1929 के अंदर लिखा है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है आरसीएस ने, ठीक है। उसके बाद आप देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है 1952 में, राम कुमार वर्मा ने लिखा है 1973 में, नगेंद्र ने लिखा है 1938 में। उसके बाद डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी ने लिखा है 1931 में, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी लिखा है। तो इसी के साथ अगले ही प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि इस त्वार द ला लिटरेचर ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस लेखक का है? तो आपने बताना है कि इस त्वार द ला लिटरेचर ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किसका है? तो आप बताएंगे कि शिव सिंह सेंगर जी का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी का है, या मिश्र बंधुओं का है, और या फिर गारसा दत्तासी का है। तो इसका जो जवाब है वो बिल्कुल डी रहने वाला है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है भाई? डी था इसका उत्तर। और ये फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा गया है। और इसका जो प्रथम संस्करण है वो 1839 इसमें आया है। दूसरा संस्करण है 1870 में आया है। तो ये आपने पक्का नोट कर लेने हैं, जो अगर नए पॉइंट आ रहे हैं तो। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न जो है 12 है, शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो आपने बताना है कि शिव सिंह सरोज जो है लेखक, वो ग्रंथ है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा लिखा गया है, या फिर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, या फिर मिश्र बंधुओं ने लिखा है, या गारसा दत्तासी ने लिखा है? तो इसका सही जवाब जो रहेगा ठाकुर शिव सिंह सेंगर 1883 में लिखा है। और इसी के साथ ये उत्तर है, और इसी के उत्तर पे चलते हैं हम। उत्तर ये है कि ये इसमें कुल 1000 कवियों, लगभग 1000 कवियों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसमें ये पक्का लिखना है कि लगभग 1000 कवियों को क्या है शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद ये आरसीएस रामचंद्र शुक्ल के ने इसे क्या कहा है? एक वृत्त संग्रह संग्रह कहकर पुकारा है। तो ये भी कभी कभी प्रश्न आता है कि किसने वृत्त संग्रह या शिव सिंह सरोज को किसने कहा है? तो आरसीएस ने कहा है। आरसीएस ने वृत्त संग्रह किसको कहा है? तो आपने बताना है कि शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है, शिव सिंह सरोज उसको कहा है। तो ये पक्का आपने जहन में रखना है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न एक बार फिर पढ़ेंगे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ किसका है? तो आपने बताना है या क्या शिव सिंह सेंगर जी का है, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन जी का है, और या फिर मिश्र बंधु ने लिखा है, या फिर गारसा दत्तासी ने लिखा है? तो इसका जवाब जो है वो बी ठहरेगा कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने 1888 और 1889 के अंदर लिखा है। इसी के उत्तर पे चलेंगे। उत्तर है इसका बी। और इस ग्रंथ के अंदर जो है मेनली क्या है कि 952 जो कवियों का चरित्र चित्रण दिया गया है, और 66 जो है नए कवियों को स्थान दिया गया है।
क्योंकि इससे पहले ये 66 माइनस करके बाकी जो है इससे पहले जो लिखा गया है जो शिव सिंह सरोज उसके अंदर डाले गए हैं, और इसके अंदर इन्होंने 952 कवियों का जीवन चित्रण किया है। इसी के साथ आगे लिखते हैं कि को हिंदी को इन्होंने क्या बोला है कि हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा मानते हैं। भाई जो ये है ये राइटर ये क्या बोलते हैं कि इन्होंने हिंदी को अंग्रेजी के द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। और इसी के हम इस पे उत्तर पे चलें, प्रश्न पे चलते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ किस के द्वारा लिखा गया है। तो आपने ये बताना है कि जो मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है। क्या शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के द्वारा लिखा गया है, या फिर मिस्र बंधुओं ने लिखा है, और या फिर गारसा दत्तात्रेय ने लिखा है। तो इसका जवाब जो रहेगा वो रहेगा सी। और सी में बोले तो मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद लिखा है। ठीक है, ये 1913 के अंदर प्रकाशित किया गया। और इसका जो जवाब है वो ए रहा। और ये चीज़ एक बार आपने देख लेनी है कि प्रकाशन वर्ष जो है 1, 2 और 3 भागों का 1913 में किया गया, और जो चौथा भाग है उसका 1934 में किया गया। इसी के साथ लगभग 5,000 कवियों का स्थान दिया गया है इसमें, और 2250 जो इसमें पेज है। और RCS रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। यानी कि ये भी एक नाम दिया इन्होंने, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहकर भी RCS रामचंद्र शुक्ल जी ने पुकारा। इसी के साथ हम अंतिम प्रश्न पर चलेंगे। अंतिम प्रश्न जो है वो है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 के अंदर लिखा गया है वो किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, किस आलोचक के द्वारा लिखा गया है। कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी द्वारा लिखा गया है, या जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है, या मिश्र बंधुओं ने लिखा है, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो इसका आपने जवाब देना है कि क्या है, किसी ने ये ग्रंथ को लिखा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और इसी के साथ हमने डी आंसर को पकड़ा यहाँ पे, और इसी के साथ आंसर डी रहा इसका। और ये जो है प्रकाशन वर्ष इसका है 1929, और नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित किया गया। और ये कैसे लिखा, तो ये है हिंदी शब्द सागर नामक एक ग्रंथ लिखा गया, जिसकी भूमिका लिखने के लिए रामचंद्र शुक्ल जी को बताया गया। तो इन्होंने इतने भूमिका को इतना बड़ा लिख दिया कि बाद में क्या है इसी को एक ग्रंथ के नाम से प्रकाशित करना पड़ा। और इस ग्रंथ के अंदर जो है लगभग 1,000 कवियों का को शामिल किया गया है। और इसके साथ हम एक चीज और देखते हैं कि दोहरा काल विभाजन इन्होंने किया है। जैसे दोहरा काल काल विभाजन मतलब जो एक जो साहित्य काल है उसके अंदर दो दो नाम दिए हैं। ठीक है, इन्होंने जैसे आदिकाल कहा है उसी को वीर गाथा काल कहा है। हम्म तो रीतिकाल कहा है, श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, आधुनिक काल कहा है, गद्य काल कहा है। तो इसी सभी कालों को इन्होंने डबल नाम दिया है। ठीक है, तो और इन्होंने क्या है 900 वर्षों का जो समय है वो अपने इस ग्रंथ के अंदर समेटा है। तो इसी के साथ हम आज की कक्षा जो है हमारी समाप्त हो गई है। और प्रश्न 15 प्रश्न लेकर आए थे। प्रश्न काफ़ी आज अच्छे थे, लेवल एकदम हाई बढ़िया लेवल था। और ये यहाँ तक का लेवल मास्टर कैडर लेक्चर कैडर आपने पक्का बनाना है। यानी कि बहुत बारीकी से देखना है। अगर बारीकी से आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल बता रहा हूँ कि बारीकी से पढ़ लो कि पेपर का लेवल कहाँ जा सकता है। जो बंदे तैयारी कर रहे हैं वो वैकेंसी तो बहुत कम रहने वाली होती है। हम बोलते हैं कि 5 साल हो गए 6 साल हो गए वैकेंसी दबा के आने वाली है, पर ऐसा नहीं है। वैकेंसी तो वहीं ठहरेगी। मतलब 2022-21 के अंदर जो वैकेंसी आई थी 4661, तो वैकेंसी तो उसी के आसपास ही रहने वाली है। जैसे हिंदी की मान लो हम बोल देते हैं कि भाई उसमें अगर 1,000 आई थी तो 1,000 ही आ सकती है। पर ऐसा नहीं है कि 4,000 वैकेंसी हिंदी की आएगी, नहीं। बच्चे भी तैयारी करने वाले लगभग हमारे इधर 10,000 के आसपास आंकड़ा माना जा रहा है। तो कृपया करके ये ध्यान देना है कि पेपर का लेवल कैसा भी हो बिल्कुल तैयारी डीप से करनी है। जो बंदा डीप से तैयारी करेगा वो ही पेपर निकालेगा। तो इसीलिए सोना बंद करो और तैयारी के अंदर ऐसे जुट जाओ कि दुनिया याद करे कि वास्तव में इस बंदों ने तैयारी की है। पेपर को निकालना है, यानी कि निकालना है, जॉब लेनी है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या है, आज की क्लास को ख़त्म करने की अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों। ठीक है, अगर आपको एक बात और है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और
इस वीडियो को शेयर करना है। उसके बाद अगर आपको अच्छा कुछ कमी महसूस हो रही है तो आपने कमेंट में बताना है, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें। मैं भी आपके साथ वाला ही हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि मैं इस ऐसे करने से, पढ़ाने से क्या है, थोड़ा अच्छी तैयारी हो रही है, तो इसीलिए मैं बनाता हूँ वीडियो आपके लिए। एक बार मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन टाइप करता हूँ, फिर आपको उसको लोड करता हूँ पीसी में, फिर पढ़ाता हूँ। तो क्या है, 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो थोड़ा माइंड में स्किप होने के चांस कम रहते हैं। तो इसी के साथ क्या है, मेरा क्या है, मैं बीए है, एमए है, उसके बाद पंजाब टेट है, पंजाब टेट सेकंड मेरा हिंदी से है। उसके बाद मैंने सी टेट का पेपर 1-2 दोनों क्लियर किए हुए हैं, यूजीसी नेट क्लियर है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, तैयारी कर सकते हैं। कोई पैसे का वो लालच नहीं है, आराम से हम पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ो। तो इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।